नमस्कार दोस्तों, राम जी टेक्निकल में स्वागत है। मैं हूँ राम के प्रजापति और आज हम बात करेंगे ये जो मोबाइल में जो एप्लीकेशन है जो बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कई सारे ऐप अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे जिसमें दावा किया जाता है कि बॉडी टेम्परेचर चेकआउट कर सकते हैं मोबाइल ऐप का थ्रू। मैंने भी उसका यूज किया है, बहुत एग्जैक्ट बताता नहीं है और मैं उसके बाद भी उस पर यकीन नहीं करता। भाई मोबाइल ऐप है, कहीं उसमें प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह गलत हो गई तब तो हो गया कल्याण, ठीक है। तो मैं कभी नहीं बोलूँगा कि अगर आपका जो है फीवर वगैरह हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मोबाइल में जो ऐप है प्ले करने के लिए, खेलने के लिए, चेकआउट करने के लिए यूज कर सकते हैं जो बॉडी टेम्परेचर ऐप है। लेकिन अगर आपको मतलब कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, कुछ रियल में आपको अगर बॉडी का टेम्परेचर चेक करना है तो आप जो है थर्मामीटर का इस्तेमाल कीजिए या फिर किसी डॉक्टर के पास जाइएगा, ठीक है। इस ऐप के भरोसे मत रहिएगा क्योंकि वो प्रोग्रामिंग पर ही रहता है। अगर प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं होगी तो मान लीजिए कि गड़बड़ हो जाता है। तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था कि आज हम चेक करने वाले हैं कि हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है और जो हम खाते हैं फ्रिज का उसका टेम्परेचर कितना होता है और कौन सा बेहतर होता है हमारे शरीर के लिए और कौन सा नुकसानदायक होता है। तो चलिए चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे गूगल में सर्च किया हुआ है, जेमिनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जेमिनी गूगल का जेमिनी AI का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर मैंने सर्च किया है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी या फिर जो है ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर फॉर एडल्ट, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि 36.5 से लेकर 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर किसी भी इंसान का। और 90 से इसी को अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 97.3 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है किसी भी इंसान का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि अगर इसको फॉरेनहाइट में देखा जाए तो 98.2 है हाईएस्ट एंड सेंटीग्रेड सेल्सियस में देखा जाए तो यहाँ पर 37.5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम दूसरा टैब खोलते हैं गूगल का और यहाँ पर कुछ और भी हम यहाँ पर सर्च करने वाले हैं। नॉर्मल फ्रिज टेम्परेचर, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पर सर्च किया नॉर्मल फ्रिज टेम्परेचर। तो देखिए बोल रहा है गूगल का जेमिनी AI द आइडियल टेम्परेचर फॉर ए रेफ्रिजरेटर बोलते हैं हम, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में उसको फ्रिज बोलते हैं, इज बिटवीन 35 डिग्री एंड 38 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझिएगा बात को, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। और अगर इसको सेल्सियस में देखा जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे है। यानी कि यहाँ देख सकते हैं ये जो है ह्यूमन बॉडी के लिए जो तापमान है, मतलब इंसान का एक एडल्ट बॉडी का, चाहे वो लड़की हो लड़का, उसका जो तापमान है सेल्सियस में 37.5 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर देख सकते हैं जो फ्रिज का तापमान है सेल्सियस में वो बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब 4 से भी नीचे है, 4 से नीचे है। और वहीं पर अगर फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट में जो एक एडल्ट, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसका तापमान नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर फ्रिज की बात की जाए तो 38 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क है, 2-4 पॉइंट का आंकड़ा ये नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सो मैं यहाँ पर कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ, मैंने कुछ और भी सर्च किया है, यहाँ पर मैं आपके सामने लाइव करके दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई आप थोड़ा सा जागरूक रहो, ठीक है। अवेयरनेस लाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सर्च करूँगा यहाँ पे कि यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ गूगल एंड यहाँ पर मैं सर्च करूँगा व्हाट इज़ द टेम्परेचर बेस्ट टू डाइजेशन। चलिए मैंने सर्च कर दिया और यहाँ पर जो है, चलिए यहाँ पर जो जवाब आया है द ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर डाइजेशन इज अराउंड, डाइजेशन के लिए जो जरूरी टेम्परेचर है बॉडी का कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? ये सेम वही टेम्परेचर है
जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का यहाँ पे दे भी रहा है, विच इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ये भी कारण भी बता रहा है, दिस इज बिकॉज एंजाइम्स वर्क बेस्ड एट दिस टेम्परेचर, मतलब एंड द बॉडी वर्क टू वार्म अप कोल्डर फूड एंड ड्रिंक टू प्रमोट डाइजेशन। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो शरीर में जो एंजाइम्स होते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से गर्म वातावरण में जो है काम करते हैं, बॉडी को गर्म रखने के लिए। और इसलिए ये जो फ़ारेनहाइट वाला है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर अगर सेल्सियस की बात करें 37 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर जो है नॉर्मल है, बेस्ट करने के लिए, डाइजेशन के लिए बढ़िया है, एक तरह से ऑप्टिमल है, मतलब एक तरह से मापा हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं नीचे क्या दिया हुआ है, द बॉडी वर्क टू वार्म अप कोल्डर फूड एंड ड्रिंक टू प्रमोट डाइजेशन। बॉडी क्या करता है कि जो कोल्डर फूड है, जो फ्रिज में जो सामान रखते हैं, जो खाने पीने के जो सामान हैं फ्रिज में, जो भी फूड होते हैं, जो भी खाने की वस्तुएं होती हैं फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, उसमें उसको कोल्डर फूड बोलते हैं, उसको ठंडा खाना कह सकते हैं उसको, ठीक है। सो बोल रहा है कि बॉडी वर्क टू वार्म अप, क्या बोल रहा है, बॉडी वर्क टू वार्म अप कोल्डर फूड एंड ड्रिंक, चाहे ड्रिंक हो या फिर फूड हो, उसको प्रमोट करता है डाइजेशन के लिए। क्या करता है, पहले उसको गर्म करेगा, क्यों, डाइजेशन तभी हो सकता है जब वो खाना गर्म हो। सो ये मैं बताना चाहता था आप लोगों के लिए कि भाई ये राजीव दीक्षित भी थे, वो भी जो है बता रहे थे पहले। देखिए यहाँ पर पेट का टेम्परेचर कितना होता है, यहाँ पर एंजाइम्स का टेम्परेचर कितना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस, एंड पेट का टेम्परेचर जो है 98.6 से लेकर 99.2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए। और फ्रिज का क्या था भाई, यहाँ पे सिर्फ 38 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मतलब ये है कितना फ़र्क है इसमें। ये चीज़ मैं आंकड़ों के साथ आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ बोलता है तो आपको समझ में नहीं आता। अब बोलने के लिए तो सब बोलते हैं, कितना राजीव दीक्षित भी बोल रहे थे कि भाई फ्रिज का चीज़ मत खाओ। अगर फ्रिज का वस्तु अगर खा रहे हो, ठंडा पानी पी रहे हो, तो या तो जो है बोल रहे थे ना कि पेट में और उसमें झगड़ा होगा, या तो पेट आपके उस ठंडे पानी को गर्म करेगा, या तो वो जो ठंडा पानी है वो पेट को ठंडा करेगा, ठीक है। सेम चीज़ खाने पर भी है, अगर ठंडा खाना है तो पेट को अगर ठंडा करेगा, या फिर जो है आपका पेट उस ठंडे खाने को गर्म करेगा। और यहाँ पर जो है गूगल का जेमिनी जो AI है वो भी यही बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फ्रिज की वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए, ठीक है। फ्रिज की वस्तुओं में आप, ठीक है, सब्जी के लिए आप वहाँ पर रख सकते हैं, सब्जी आप जो है वहाँ पर ठंडा करने के लिए या फिर कुछ दिन रखने के लिए रख सकते हैं, जो मतलब फ्रेश वेजिटेबल है उसको रख सकते हैं ताकि कई दिन तक रहे, रखिए। अब फ्रिज है तो उसको बिगाड़ेंगे तो नहीं, फेंकेंगे तो नहीं। मुझे पता है आजकल बहुत सारे लोग फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग नहीं है जिनके पास, वो लोग तो लगते हैं मतलब वो खुद को मतलब कम आंकने लगते हैं कि भाई जिसके घर फ्रिज है वो मतलब बहुत ही संपत्ति धनवान व्यक्ति है, और जिसके घर फ्रिज नहीं है वो अपने आप को जो है थोड़ा सा कम आंकने लगते हैं, ठीक है, कम आंकने लगते हैं। मतलब दूसरे जिसका फ्रिज है, जिसमें बहुत ही महंगी महंगी वस्तुएं होती हैं, उनको ज़्यादा जो है तवज्जो देते हैं और खुद को कम आंकते हैं। भाई फ्रिज हमारे यहाँ नहीं है, भाई प्राउड से कहना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा हेल्दी खाना खा रहे हैं, ठीक है, उनके मुकाबले में। कैसे, वो ये है कि आप पका के खा रहे हैं। आपने खुद यहाँ पर सामने देख लिया कि जो यहाँ पर जो खाना है जो बचेगा, बेहतर पाचन शक्ति के लिए खाना का गर्म होना जरूरी है। गर्म मतलब कि उसको खाया जाए ऐसा गर्म, खाने के बाद अगर 10 मिनट 15 मिनट छोड़ दिया जाए, 20 मिनट छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद खाना जो है खाने लायक हो जाता है, इतना गर्म रहता है, हल्का गर्म कह सकते हैं उसको। और वो खाना जो है बहुत अच्छे तरीके से पचता है, आपने देखा भी होगा। लेकिन वहीं जो ठंडा खाना है उसको पचाने के लिए पेट को, स्टमक को ज़्यादा काम करना पड़ता है। पहले तो वो पहले आपके खाने को, जो ठंडा खाना है उसको गर्म करेगा, उसके बाद से वो पचाएगा। तो यही मुझे बताना था आपको कि भाई थोड़ा सा जागरूक रहिए, और फ्रिज में रखा हुआ खाना मत खाइए, मिठाई मत खाइए, ऐसी चीज़ें जो है जो ठंडा करके रखी। कई लोगों को तो मतलब बनाते हैं और उसको फ्रिज में रख देते हैं, मुझे बोलते हैं कि मतलब मुझे ठंडा पसंद है, ठीक है, तो पहले बनाएंगे, गर्म करेंगे उसको, और उसको उठाकर फ्रिज में रख देंगे, और उसके बाद से वो ठंडा जब हो जाएगा तब वो खाएंगे। तो आज का जो जितनी बीमारी थी, देखिए ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर मुझसे बड़े बड़े लोग जो है खुद ही बोल चुके हैं
आप नाम सुने होंगे यूट्यूब पर राजीव दीक्षित जी के बारे में, वो कितना बता रहे थे, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किए हुए हैं। बाबा रामदेव भी बोलते हैं, और ना किसी पर विश्वास करो तो पूरा पूरा आयुर्वेद का ग्रंथ पढ़ा हुआ है, उसको पढ़ लो आप, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है आप अपने स्वास्थ्य के साथ जो है खिलवाड़ मत कीजिए अनजाने में। दूसरों को देखकर अपने घर पर जो है फ्रिज में रख कर, अच्छा चलिए आपके घर फ्रिज है तो भी दूसरी चीज़ों को ठंडा रखने के लिए, मान लीजिए कि ख़राब ना उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खाने को रखकर उसको ठंडा करके तो बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि इससे जो है आपके शरीर पर ज़्यादा जो है लोड बढ़ेगा। आजकल बीमारी कितनी आ रही है, हार्ट अटैक आ रहा है, कैंसर आ रहा है, फलाना ढिकाना। अब देखो भाई, शरीर पर मैं आपको एक जो है छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। ये आप समझ सकते हैं इससे कि जो टेम्पू होता है ना, टेम्पू ऑटो रिक्शा होता है, ऑटो रिक्शा पर जो एक होता है उस पर सामान रखने वाला, सामान रखने की एक कैपेसिटी होती है कि भाई जो है इस पर जो है आप 2 कुंटल तक या फिर 3 कुंटल तक जो है बोझ ढो सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ढो सकते। उसी ही हॉर्स पावर का इंजन उसमें लगा होता है, किसमें, उस ऑटो रिक्शा में। आप बोलते हो ना, छोटा हाथी बोलते हैं उसको, इसी तरीके से उसको नाम दिया गया है। और वहीं पर वो जो दूसरा है ये ट्रक है, जो गुजराती में खटारा बोलते हैं, ट्रक, उसका तो बहुत ज़्यादा टन का माल उस पर रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, उस जो ट्रक में जितना माल है, क्या उस पूरे ट्रक का जो माल है वो आप उस छोटे से हाथ में रख सकते हो? आप बोलोगे यार तुम बेवकूफ़ हो, कैसी बात करते हो, उतना बड़ा ट्रक में इतना ज़्यादा माल है, वो कैसे आएगा, उसमें इतना ज़्यादा बोझ, इतना ज़्यादा सामान जो ट्रक का है वो टेम्पो में कैसे आएगा? यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो पेट है ना, पेट आपका इतना सही है, इतना बड़ा ही है, उसकी साइज भी आप चेक कर सकते हो गूगल में, साइज कितना बड़ा पेट है। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइज ऑफ स्टमक इन बॉडी कितना होता है। अब देखो करते क्या हो आप लोग, यहाँ पे तो देखो, यहाँ पर इसने भी बता ही दिया है, यहाँ पर गूगल की जेमिनी में बता दिया है 12 इंच लॉन्ग एंड 6 इंच अक्रॉस द विड्थ पॉइंट। एडल्ट के लिए 12 इंच, कुछ ज़्यादा ही बता रहा है ये। छोड़ो, यहाँ पर इमेज में देखते हैं हम, इसको पता ही नहीं हो क्या हुआ। इसी को बोलते हैं पेट, ये है ना, ये है, ये देख लो, ये जो है, ये इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इमेज है, और इसमें आप देख सकते हो, ये देखो, ये पेट, ये स्टमक है, इसको पेट बोलते हैं। ये देखो, ये पेट है, कहाँ से है, इतना है, इतना सारा है, इतना सा। इसमें हम भरते हैं कितना है, इसमें हम कितना भरते हैं, मतलब इसमें खाना कितना खाते हैं। अब सोच लो कि पेट का साइज है इतना सा और हम उसमें कितना भरते हैं, तो वो सारा कुछ मैटर करता है। और मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो है प्रॉब्लम्स आ रही है यहीं से। खाना जो आप खा रहे हैं अगर वो पच जा रहा है तो आपके लिए वो अमृत है, और नहीं पच रहा है तो सोच लिया आपके लिए विष है, और उसी से जो है बीमारियाँ आ रही हैं। मैं बस यही बताना चाहता हूँ आपको। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। एंड इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, लाइक करके कमेंट करके बताएं हमें, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो टेक्निकल चैनल है, मैं वहाँ पर टेक्निकल बातें ही करता हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सोशल वर्क भी करना जरूरी है। ये चीज़ समझ के मैंने ये वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं राम के प्रजापति, मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।